पुल आना शुरू हो गया। दीपक बिल्कुल, और हम 6 बजे से एनडीटीवी पर रीजन वाइज, संभागवार, रीजन के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से बताएंगे कहां पर किस राजनीतिक दल को बढ़त मिल रही है। खासतौर पर कांग्रेस के लिए देखिए, छत्तीसगढ़ में अच्छे रुझान शुरू से ही रहे हैं। मतदान जिस तारीख को हुआ छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में, उसके बाद से ही कांग्रेस के पक्ष में काफी अच्छे रुझान देखने को मिले। और अब जो रुझान आ रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो छत्तीसगढ़ की राजनीति को बेहतर ढंग से समझते हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के सारे चुनावों को अब तक देखा है, वो तक ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कांग्रेस का पलड़ा छत्तीसगढ़ में भारी है। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। 6 बजे का हमारे दर्शक भी जाहिर है इंतजार कर ही रहे होंगे, जब हम सरकार जिसकी भी बनेगी उसकी एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, ये बताने की कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश के जो अलग अलग रीजन हैं, चाहे वो ग्वालियर चंबल हो, महाकौशल हो, मालवा निमाड़ हो, मध्य की बात हो, ये तमाम वो रीजन है जहां पर ऋतु खासतौर पर सभी दर्शकों की नजरें रहेंगी। और मध्य प्रदेश को लेकर खासतौर पर दीपक इस बार ये भी चर्चा चल रही है कि कुछ भी हो सकता है। काफी टफ फाइट जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि जिस तरीके से हम क्रिकेट में कहते हैं कि भाई आखिरी बॉल तक कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही है कि भाई नतीजे जब आएंगे तब कुछ भी हो सकता है। और खासतौर पर निर्दलियों पर मैं एक बार फिर कहूंगा ऋतु, सबकी नजरें हैं। भले ही अलग अलग एग्जिट पोल आने शुरू होंगे 6 बजे से, एनडीटीवी भी अपना एग्जिट पोल दिखाएगा, सरकार की तस्वीर सामने पेश करेगा, लेकिन 2018 में निर्दलियों की काफी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और आपको याद होगा बीएसपी की विधायक रामबाई तो अभी कुछ वक्त पहले ये बयान देती नजर आई थी कि हम चाहते हैं किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत ना मिले, सभी राजनीतिक दलों को हमारी जरूरत पड़े और उस हिसाब से फिर हमारी भी भूमिका तय हो कि हमें किसके साथ जाना है, किसकी सरकार बनाना है। ऐसे में निर्दलियों का पलड़ा काफी भारी हो जाता है, जो 2018 के चुनाव में हमने देखा था। और दीपक यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी, जिस तरीके से एग्जिट पोल को लेकर भी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप थोड़ी ही देर के बाद एग्जिट पोल देखेंगे। पूरी चर्चा हम इस पर करेंगे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किस तरह रुझान जो है जा रहे हैं, किसके हक में ये रुझान जा रहे हैं, कौन जीत सकता है, किसकी सरकार बन सकती है। वो तस्वीर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो यहाँ पर साफ होती हुई आपको नजर आएगी। फील्ड में दीपक आप भी गए थे और एग्जिट पोल में यही कहा जाता है कि भाई जनता के बीच जो है पहुंचते हैं, उनसे कुछ सवाल किए जाते हैं और उसके आधार पर ये जो रिपोर्ट तैयार की जाती है। आप भी फील्ड में गए थे, लोगों के बीच पहुंचे थे, क्या कुछ आपको समझ में आ रहा था मध्य प्रदेश की बात? देखिए ऋतु, ये ना बड़ा कठिन सवाल हो जाता है कई बार, क्योंकि आप अलग अलग तबकों से मिलते हैं, अलग अलग वर्गों से मिलते हैं। उसमें युवा भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, पेशेवर लोग भी होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। और कई दफा वो कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं, कुछ ऐसा तर्क दे जाते हैं जिसके सामने अच्छे अच्छे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। स्पष्ट बहुमत मध्य प्रदेश में किस राजनीतिक दल को मिल रहा है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में खासतौर पर अभी भी कई विश्लेषक बोलने से बचते हैं, क्योंकि पता है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच कांटे का मुकाबला है, टक्कर की, यानी कहते हैं ना नेक टू नेक फाइट। बहुमत के लिए दोनों ही राजनीतिक दलों ने पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अपने तमाम दिग्गज स्टार प्रचारकों को, स्टार चेहरों को उतार दिया। तो ऐसे में जनता किसके साथ गई है, ये तो 3 तारीख की शाम को लगभग इस समय तक हमें पता चल जाएगा, 3 दिन बाद। लेकिन ये बड़ा कहना कठिन होगा। हाँ, मैंने कई राजनीतिक दलों के पक्ष में अच्छी बातें भी सुनी, मतदाताओं से, अलग अलग वर्गों से कुछ उन्होंने शिकायतें भी की, फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दोनों ही राजनीतिक दलों से कई लोगों को कुछ शिकायतें भी हैं। और कोई वर्ग ऐसा भी है जो काफी तारीफें करता है, फिर वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो। तो ये कहना बड़ा अभी के लिए फिलहाल कठिन होगा। लेकिन दीपक देखिए, जैसे कि नतीजे 3 दिसंबर को जरूर आएंगे, लेकिन जब एग्जिट पोल आना शुरू होते तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती है, क्योंकि वहां से वो थोड़ा सा सोचना भी शुरू कर देते हैं कि वाकई में क्या ये हम जो है ये सीट जीतने वाले, क्या हमारी सरकार बनने जा रही है। तो ये भी देखना एक बड़ा दिलचस्प होता है। जैसे कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि कुर्ते पजामे जो है सिलना शुरू हो गए हैं। चलिए